दोस्तों, प्रतिभा हर किसी के अंदर होती है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की। हमारे देश में बहुत से ऐसे महान कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और रुचि को पहचाना और उसे सबके सामने उजागर करके दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्हीं महान कलाकारों में से एक की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यह प्रेरणादायक कहानी है नेकचंद जी की, जो हमें यह शिक्षा देती है कि हमारा हर काम हमेशा पैसों अथवा लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने रुचि के प्रति जुनूनी हैं, तो इसके लिए आपको रिवार्ड की परवाह नहीं होनी चाहिए। बस आप अपने उस काम में खुशियाँ तलाशते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री नेकचंद जी की कहानी। नेकचंद का जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के बिरिन कला गांव शकरकंद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद वह और उनका परिवार चंडीगढ़ में आकर बस गए थे। नेकचंद ने वहां 1951 में रोड इंस्पेक्टर के पद पर PWD ज्वाइन कर लिया। शहर विस्तार योजना में बहुत सारे गांव खाली करा दिए गए और गांव वाले अपने पीछे अपना टूटा फूटा सामान और कूड़ा कचरा छोड़ गए थे। नेकचंद ड्यूटी के बाद अपनी साइकिल से आसपास के खाली कराए गए गांव में जाते तथा वहां से जो कबाड़ उन्हें सही लगता उठाकर ले आते थे। सारा सामान उन्होंने एक जंगल में एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक सपनों की दुनिया बसाने के लिए छोटा सा क्षेत्र साफ किया और धीरे धीरे अपनी इमेजिनेशन के अनुसार इन बेकार की वस्तुओं को आकार देना शुरू किया और इसका विस्तार करते हुए तथा उसे बगीचे का रूप देते गए। नेकचंद चीनी मिट्टी के टूटे बर्तनों, बिजली के सामान, कांच और चूड़ियां, बाथरूम की टाइलें, वॉश बेसिन, साइकिल के फ्रेमों जैसे बेकार सामान का इस्तेमाल करके मानव आकृतियों, जानवर, पक्षी, लताएं तथा भगवान की मूर्तियां बनाते। इस तरह वह तमाम उन चीजों जिन्हें हम यूजलेस समझकर कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, उन्हें आश्चर्यचकित करने वाला नया रूप देते थे। यह भी विदित रहे कि उन्होंने इस अद्भुत कलाकारी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। जंगल में इस तरह से किया गया छेड़छाड़ एक तरह से अवैध कब्जा ही था, जिससे कि उनकी नौकरी जाने तथा पूरा निर्माण ध्वस्त किए जाने का खतरा हमेशा ही बना रहता था। इसलिए वह यह सब काम ड्यूटी के बाद चुपके से किया करते थे। इस तरह वे करीब 18 सालों तक गुपचुप तरीके से अंधेरे में यह कार्य करते रहे तथा साथ ही साथ ड्यूटी भी ऑनेस्टी से किया करते थे और अपना शौक भी पूरा करते। उन्होंने 12 एकड़ की जमीन को कलाकृति से पाट दिया था। आखिर वे अपने इस निर्माण कार्य को कब तक छुपा सकते थे। एक दिन 1972 में जंग साफ कराते समय उनके इस निर्माण स्थल पर उच्च अधिकारियों की निगाह पड़ गई, मगर वे नेकचंद के इस अद्भुत कार्य को देखकर दंग रह गए। यह कार्य सरकार के मास्टर प्लान का हिस्सा न होने के कारण तोड़ना पड़ रहा था। अधिकारियों का कहना है कि यह उन कड़े कानूनों का उल्लंघन है जो शहरी सौंदर्यीकरण की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जहां यह अनिवार्य था कि हर चीज मास्टर प्लान के हिसाब से ही होनी चाहिए। नेकचंद को अपनी इस रचना को बचाने के लिए डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब तक उनके इस कार्य की ख्याति आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी तथा आम जनता उनके निर्माण की रक्षा के लिए आगे आ गई तथा अधिकारियों को झुकना पड़ा। अब सरकार ने इस कार्य को अपने अंतर्गत ले लिया और एक नया नाम दिया, रॉक गार्डन। नेकचंद को उनके वर्तमान कार्यभार से मुक्त कर दिया गया तथा पूर्णकालीन सब डिवीजन मैनेजर बनाकर पार्क का विस्तार, रिसाइकल मटेरियल इकट्ठा करने और सौंदर्यीकरण के लिए उन्हें 50 मजदूर भी दिए गए। इस पार्क को 1976 में जनता को समर्पित कर दिया गया। यह अब 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत एवं विदेशों से प्रति वर्ष लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ इस गार्डन में सभी कलाकृतियों, मूर्तियों आदि बेकार सामान के इस्तेमाल से बनाई गई है और उनका ऐसा सुरुचिपूर्ण इस्तेमाल देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह सकता है।
उनके इस अद्भुत कार्य से न सिर्फ चंडीगढ़ का मान बढ़ा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में विश्व भर पर पहचान बढ़ी। यह उनके चंडीगढ़ को दी गई एक अनमोल धरोहर है। कचरे के ढेर से नायाब रॉक गार्डन बनाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1984 में पद्मश्री से नवाजा। 1981 में उनकी इस कृति को भारतीय डाक टिकट पर स्थान मिला। उनकी यह रचना पूरे भारत के लिए नायाब तरीके से समाज की सेवा, सृजनात्मकता, सौंदर्य, कठिन मेहनत और उत्साह का प्रेरणादायक उदाहरण है। यह लोगों को किसी काम में न आ सकने वाली बेकार सामग्री की रिसाइकिल की सीख भी देती है, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा हो सके। महान प्रेरणा के स्रोत श्री रेखचंद जी का देहांत 12 जून 2015 को 90 वर्ष की आयु में हो गया, लेकिन जब तक रॉक गार्डन है तब तक वे सदैव याद किए जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।